हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बच्चों का हायर एजुकेशन की बात हो या उनके शादी की बात हो, उनके सबके खर्चे को लेके हम चिंतित रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि भाई उनके नाम का इन्वेस्टमेंट या कोई भी सेविंग नहीं करते। तो वो क्या होता है कि भाई जब उनके हायर एजुकेशन का टाइम आता है या उनकी शादी का टाइम आता है ना, तभी क्या करते हैं, किसी के पास से पैसा उधार लेके शादी करते हैं या हायर एजुकेशन करवाते हैं या किसी बैंक के पास से लोन लेके करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई हम भी अगर नहीं चाहते कि भाई हमारे बच्चे के जब हायर एजुकेशन का टाइम आए या उनकी शादी की बात आए तो हम किसी के पास से पैसा उधार मांगे या किसी बैंक के पास से लोन लेके हम ये चीज़ करें। हम भी अगर ये नहीं चाहते ना, तो हमको क्या करना है, आज से हमारे बच्चे के नाम का कोई भी अमाउंट का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना। उससे क्या होगा कि हम अगर अपने बच्चे के लिए स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे ना दोस्तों, तो जब फ्यूचर में उनका हायर एजुकेशन का टाइम आएगा या उनकी शादी का टाइम आएगा ना, तभी हमारे पास एक फंड रहेगा। अगर एक फंड रहेगा तो वो इजीली हम उसका हायर एजुकेशन या उनकी शादी करवा पाएंगे और उनके ड्रीम्स में हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना ये वीडियो में, अपनी जो एक सबसे बड़ी बैंक है ना, जो सबकी ट्रस्टेड बैंक SBI बैंक के एक उनकी सब्सिडरी कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड। उसका एक जो प्लान है ना, बच्चों के लिए पूरा प्लान है, उसका नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। आज हम ये वीडियो में यही जानेंगे कि भाई 1000, 2000 या 5000 रुपये का बच्चे के नाम से अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनके जब हायर एजुकेशन का टाइम आएगा या उनकी शादी का टाइम आएगा तभी हमारे पास कितना फंड रहेगा। वो टोटली फंड के बारे में आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ना दोस्तों, आज ये पूरा ये फंड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा ये वीडियो में कि भाई बच्चे के लिए अगर हम छोटी सी भी अमाउंट आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आज से 15 या 20 साल बाद हमारे पास कितना फंड रहेगा और वो कितना हमको हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब ये वीडियो स्टार्ट कर। तो आज जो हम बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। कि SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड जो है वो एक SBI की जो सब्सिडरी कंपनी है ना, SBI बैंक की सब्सिडरी जिसको SBI म्यूचुअल फंड बोला जाता है, उसके द्वारा ही हैंडल किया जाता है। और ये जो फंड है ना कि SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, आगे हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि भाई ये फंड के अंदर हम मंथली 1000, 2000 या 5000 इन्वेस्टमेंट करके कि हमारे बच्चों का जब हायर एजुकेशन का टाइम आएगा या शादी का टाइम आएगा तब तक हमारे पास कितने पैसे होंगे, ये भी अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले ये फंड की डिटेल जान लेते हैं। जो हम प्लान में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए कि भाई वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें कितना एक्सपेंस है, हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो सब कुछ डिटेल आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। बाद में आगे वीडियो में कैलकुलेशन भी देखेंगे, तो उसके पहले ये फंड की डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। ये जो फंड मैनेज करता है ना, वो है SBI म्यूचुअल फंड द्वारा ही इनको मैनेज किया जाता है। और इनको लॉन्च डेट ये जब मार्केट में ये फंड लॉन्च किया था ना, उसकी डेट है 29 सितंबर 2020 को ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था। उनकी जो फंड साइज है कि ये जो SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है ना, उनकी फंड साइज कि उसमें ऑलरेडी 3589.40 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है। इतने लोग ने मिलकर इतने पैसे अभी ये फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, 3589.14 करोड़। इनकी जो करंट NAV बोलेंगे तो कि भाई नेट एसेट्स वैल्यू, जो आप ये यूनिट परचेस करते हो ना, उसका प्राइस है 42.46 रुपीज़ एज ऑन डेट 7/7/2025 को इनकी NAV ये मार्केट क्लोज होने के टाइम 42.46 रुपीज़ रही थी। ये एक नेट एसेट्स वैल्यू है जो एक यूनिट का प्राइस म्यूचुअल फंड में बोला जाता है, जिसको NAV बोलते हैं। इनका जो रिटर्न बोलते हैं ना कि भाई ये जब से फंड लॉन्च हुआ है, कि 29 सितंबर 2020 को ये फंड लॉन्च हुआ है, वो तारीख से लेके आज की तारीख तक इसने 35.32% रिटर्न दोस्तों दिया हुआ है ये फंड ने। 3 ईयर में जो बात करें तो कि भाई जिसने 3 साल के लिए अगर ये फंड में पैसे रखे ना, उसको भी 25.35% रिटर्न मिला है। और एक साल में अगर देखें तो 6.64%। पर दोस्तों, ये जो है ना, एक साल में 6.64% बहुत कम रिटर्न है, ये हम मानते हैं। पर अगर ये प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो एक साल के लिए तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप इसका रिटर्न देखोगे ना तो अच्छा ही है, 20% के अभी है लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न। एक साल में आप इसका रिटर्न मत देखो, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है।
तो हमको इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए ही देखना चाहिए। इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब कि इनके जो फंड मैनेजर होते हैं ना, ये फंड मैनेज करने के लिए जो अपने पास से फीस वसूलते हैं उसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। वो जो है ना 1.87% है। दोस्तों इसके हम अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं, मतलब कि जो तय किया गया हुआ समय है उसके पहले अगर हम पैसा निकालना चाहते हैं, जो हमने पैसा ये फंड में इन्वेस्ट किया है वो, तो उसके एग्जिट लोड लगता है। तो वो एग्जिट लोड होता है 1 ईयर पे 3%, मतलब 1 साल में ही पैसा आप ये फंड में जो इन्वेस्ट किया है वो विड्रॉ कर लोगे 1 साल के अंदर ही, तो 3% आपको एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर आप विड्रॉ करने जाते हो तो 2% लगेगा। 2 साल से 3 साल के बीच में जाते हो तो 1% लगता है। मतलब ये एग्जिट लोड होता है कि भाई 3 साल से पहले अगर आप अपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये फंड के अंदर वो निकाल रहे हो तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लमसम आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर एक ही बार में आपको पैसा डालना है तो उसको हम लमसम बोलते हैं कि भाई सिंगल शॉट में आपने पैसे डाल दिए, तो वो आप 5,000 से मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। और एसआईपी से स्टार्ट करना है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा ये प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ से ये आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और इनका जो फंड मैनेजर है ना वो लोकेश माल्या है, मतलब कि उसके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब उसके पास ये ऐसे ही म्यूचुअल फंड मैनेज करने का 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा बोला जाता है। और ये जो फंड मैनेजर होता है ना वही हमारा फंड मैनेज करता है, मतलब हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, अभी कौन सी कंपनी में से निकाल के कौन सी कंपनी में डालना है, यही सब ये फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना उसमें फंड मैनेजर जो होता है ना वो उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका जो फंड मैनेजर है वो भी अच्छा है, लोकेश माल्या नाम है उसका, और उसके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का। तो वो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये फंड का, मतलब एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड का। इसका जो रिस्कोमीटर होता है, मतलब कि सेबी के द्वारा जो रिस्कोमीटर दिया जाता है ना कि भाई ये कितना रिस्क में है, तो ये वेरी हाई रिस्क में आता है। क्योंकि इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना दोस्तों वो जनरली इक्विटी और डेब्ट में होता है। आपको भी पता है कि भाई अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा तो हाई रिस्क पे ही होगा। इसमें मतलब रिटर्न भी हाई मिलता है अगर मिलता है तो। ये जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है ना तो उस रिस्कोमीटर के, सेबी का जो रिस्कोमीटर है उसमें ये वेरी हाई रिस्क में आता है, क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो आप पैसे कर रहे हो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हमको अच्छा अगर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों। और हम ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो थोड़ा रिस्क जो होता है ना वो कम हो जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सेबी के रिस्कोमीटर मुजब ये वेरी हाई रिस्क में आता है। और अभी टैक्सेशन की बात भी कर लेते हैं कि भाई इसमें टैक्स कितना लगता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, शॉर्ट टर्म इसको बोला जाता है कि भाई आप 1 साल के अंदर ही अगर जो प्रॉफिट कमा रहे हो और पैसा निकाल रहे हो तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेगा। अगर 1 साल के अंदर मतलब विदिन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें जो है वो 20% है, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर 20% टैक्स लगेगा अगर 1 साल के अंदर ही आप पैसा निकाल रहे हो तो। अगर 1 साल के बाद निकाल रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है और वो उनका रेट है 10%। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद अगर आप पैसे निकालोगे तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा और 10% उस पर लगेगा। और कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1.20 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि एक ही साल में अगर 1,25,000 से ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट होगा ना जो आप कमा रहे हो ये फंड के अंदर से वो, तो आपको मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और 10% दोस्तों। तो ये एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की दोस्तों डिटेल थी। मतलब ये सेबी के रिस्कोमीटर मुजब हाई रिस्क में आता है क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, डेब्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका जो यूनिट का प्राइस होता है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मतलब जैसे मार्केट के साथ ये लिंक होता है, जैसे मार्केट बढ़ता है तो आपको आपके पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे, मार्केट कम होता है तो आपके पैसे आपको कम होते हुए देखेंगे। तो अगर हमको अच्छा रिटर्न कमाना है ना दोस्तों लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा फंड है। और मतलब थोड़ा रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा अगर अच्छा पैसा हमको मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए तो। और लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है दोस्तों। और अभी आगे वीडियो में हम कैलकुलेशन के साथ जानते हैं कि भाई मंथली 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये ये फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कितना पैसा मिलेगा दोस्तों।
तो अभी हम जो है ना कैलकुलेशन पे जान लेते हैं कि भाई एसबीआई के ये फंड के अंदर अगर हमने मंथली 1000, 2000 या 5000 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों ये जो है ना 15% इंटरेस्ट, ये हमने मतलब जो पास्ट में ये फंड ने रिटर्न दिया ना उसके बेस पे लिया। मतलब पास्ट में उसने जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से लेके आज की डेट तक 35% रिटर्न दिया है और 3 ईयर में 25% रिटर्न दिया है। पर हम जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो उसके बेस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे और सबसे कम भी रिटर्न दिया है उसके बेस पे भी नहीं करेंगे। मतलब कि हम एक एवरेज रिटर्न लेके अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये रिटर्न जो होता है ना इन फ्यूचर कोई फिक्स नहीं होता है, ये पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होता है इनका रिटर्न भी फ्लक्चुएट होता है, आपको दिखेगा। तो हमने एक कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज रिटर्न लिया है, नहीं कि कोई हाई रिटर्न भी ले लिया है कि भाई जब से फंड लॉन्च हुआ तब से इसने 35% रिटर्न दिया, तो हमने कोई 35% ये रिटर्न अभी नहीं दिखाया। अब हम एक एवरेज रिटर्न पे अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम मंथली ये फंड में 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं दोस्तों, हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल के लिए करते हैं, क्योंकि हमको जो एजुकेशन में पैसे चाहिए होंगे ना ये 18 साल या 20 साल पे ही चाहिए होंगे। तो 20 साल के लिए अगर हम देखेंगे ना तो 15% अगर हम रिटर्न मान के चले कि भाई पूरे टेन्योर में हमको 15% ही सिर्फ रिटर्न ये फंड के अंदर मिलेगा, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपने 20 साल में टोटल 2,40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे। उसके सामने आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो 10,87,073 रुपीज़ होगा। मतलब टोटल ये दोनों को प्लस करके जो आपका मिलेगा ना कि भाई आपका प्रिंसिपल प्लस रिटर्न मिला के 20 साल के बाद आपको वो मिलेगा 13,27,073 रुपये। मतलब ये टोटल अमाउंट आपको मिलेगा रिटर्न और आपका जो प्रिंसिपल होगा वो। अगर ये 1000 रुपये का एसआईपी हमने अगर थोड़ा सा टेन्योर बढ़ा देते हैं, 25 साल के लिए करते हैं कि भाई उनके हायर एजुकेशन में हमको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनकी जब शादी होगी तभी हमको अगर पैसे की ज़रूरत है, तो सिर्फ टेन्योर हम 5 साल बढ़ा देते हैं कि भाई 20 साल के बदले हम जो इनको इन्वेस्ट करेंगे वो 25 ईयर के लिए करेंगे। एक ही 1000 रुपये की एसआईपी रखते हैं, सेम रिटर्न हम रखते हैं 15%। तो आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 3 लाख रुपये होगा। उसके सामने आपको जो रिटर्न मिलेगा ना दोस्तों वो 24,56,561 रुपीज़ होगा। और टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो दोनों को मिला के आपका जो पैसा होगा ना वो होगा 27,56,561। तो आपने दोस्तों ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखा होगा। आपका जो टेन्योर है ना वो तो कितना बड़ा है, 5 साल। सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट का टेन्योर 5 साल ही बढ़ा है। उससे आपका क्या हुआ कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आपके प्रिंसिपल रकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 60,000। 2,40,000 तो आप 20 साल में भी इन्वेस्ट कर रहे थे और 25 साल में आप सिर्फ 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आपका 25 साल में आपने 60,000 ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो ये रिटर्न का डिफरेंस आप देख सकते हो कि भाई कितना डबल से भी ज़्यादा रिटर्न हो गया। तो ये जो होता है ना एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। मतलब म्यूचुअल फंड में आप जितना लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये आपने डिफरेंस भी देखा है कि भाई आप सिर्फ 60,000 का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो और 5 साल का टेन्योर बढ़ाते हो तो डायरेक्ट डबल से ज़्यादा आपका रिटर्न हो जाता है। अभी आप आगे जैसे देखोगे ना कि आपकी अमाउंट बढ़ेगी ना वैसे ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो अगर हम 2,000 रुपये का एक एग्जांपल समझे कि भाई अगर मंथली 2,000 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए 15% रिटर्न, तो मतलब 20 साल में हमने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, 4,80,000। टोटल हमारा रिटर्न कितना हुआ 21,74,147 रुपीज़। वो दोनों को मिला के टोटल हमको मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 26,54,147। मतलब ये दोनों को प्लस करके अगर यही 2,000 रुपये हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न भी सेम रखते हैं 15% और अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्ट होगा वो 6 लाख रुपये होगा, उसके सामने हमको 49,13,122 रुपीज़ मिलेंगे रिटर्न में। और ये दोनों को प्लस करके 55,13,122 रुपीज़। अगर 5,000 रुपये का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी 20 साल के लिए और रिटर्न हम रखते हैं 15% सेम, तो 5 साल में हम जो टोटल अमाउंट मतलब 20 साल में जो हम टोटल 5,000 मंथली इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट जो होगी वो 12 लाख रुपये होगी। उसके सामने हमको जो रिटर्न मिलेगा ना वो मिलेगा 54,35,367 रुपीज़ दोस्तों। और टोटल जो प्रिंसिपल प्लस रिटर्न मिला के होगा वो 66,35,367 रुपीज़।
अगर ये 5,000 रुपये हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 5 साल बढ़ा देते हैं और रिटर्न भी सेम रखते हैं, तो मतलब हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, 15 लाख रुपए। 15 लाख के सामने हमको कितना रिटर्न मिलेगा, 1,22,82,82,804 रुपीज़। मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट डबल हो गया। 5 साल में 20 साल में आपको 54 लाख मिल रहा था और 25 साल में कितना मिल रहा है, 1 करोड़। मतलब कि 5 साल आपने अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया ना, लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल ही बढ़ाई है हमने यहाँ पे, तो आपका यहाँ जो रिटर्न है ना वो डायरेक्ट डबल हो गया। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दोस्तों। और जो ये दोनों को प्लस करके मतलब प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों मिला के 1,37,82,804 रुपीज़ आपको मिलेंगे 25 साल के बाद, अगर आप 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एक हमने एवरेज लिया था दोस्तों। तो ये जो पूरा प्लान है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, डेब्ट में इन्वेस्ट होता है। तो मार्केट जैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो आपका जो फंड वैल्यू होगा ना वो आपको ऊपर नीचे होते दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट के साथ ही लिंक है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो एक हम अपने बच्चे का जब हायर एजुकेशन का टाइम आता है या उनकी शादी का टाइम आता है ना, तभी एक फंड मतलब फंड हम एकत्रित कर सकते हैं और वो हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो था ना वो पूरा SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड था। ये पूरा मार्केट पे डिपेंड है दोस्तों, मैं फिर भी बता देता हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा प्लान है SBI का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आप इसमें मंथली स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और जैसे ही मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इसमें भी मूवमेंट आपको दिख सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये फंड की पूरी डिटेल भी हमने जान ली है और कैलकुलेशन भी देख लिया है कि भाई मंथली 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये हम ये फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कितना रिटर्न मिलता है दोस्तों। ये तो मतलब फंड की डिटेल और कैलकुलेशन हमने देख लिया। और ये सेबी का जो रिस्कोमीटर है उसके मुताबिक ये हाई रिस्क में आता है और ये मार्केट के साथ लिंक होता है दोस्तों। मतलब कि मार्केट जैसे ही फ्लक्चुएट होगा ना, आपका पैसा आपको ऊपर नीचे होता दिखेगा। अगर हमको अच्छा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी हमको अच्छा मिलेगा। आपने फिगर भी सब देखे हैं कि भाई अगर हम एवरेज रिटर्न से भी कैलकुलेट किया तो कितना फिगर आया है दोस्तों। तो मतलब अच्छा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए दोस्तों। और भी अगर आपको कोई जो ये वीडियो के रिगार्डिंग क्वेरी हो ना, ये फंड के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आपने आज अभी तक जो आपके बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है ना, तो आज से कर दीजिए। कोई भी अमाउंट के मतलब कोई भी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक होता है कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके मुताबिक आप कोई भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पर कीजिए दोस्तों, कोई भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।